सीधे आपको ले चलते हैं आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्थी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। To centuries of changes and challenges, it has given our civilization its inner strength. Many of our great saints and reformers have carried forward this timeless message in was suited to that times. Sri Satya Sai Baba placed Seva at the very heart of human life. He often did love all, serve all. For him, Seva was love in action. His institutions in education, care, rural development, and many such areas stands as living proof of this philosophy. They show spirituality and service are not separate but different expressions of the same truth. Further, someone inspires people while physically present is not uncommon. The seva activities of the institutions created by Baba are increasing day by day, despite him not being with us physically. This shows that the impact of truly great souls does not decrease with time, it actually grows. साथियों, श्री सत्य साई बाबा देश केवल पुस्तकों और प्रवचनों और आश्रमों की सीमाओं में नहीं रहा। उनकी शिक्षा का प्रभाव लोगों के बीच दिखा है। आज भारत के शहरों से लेकर छोटे गांवों तक, स्कूलों से लेकर आदिवासी बस्तियों तक संस्कृति, शिक्षा और चिकित्सा सेवा का एक अद्भुत प्रवाह दिखाई देता है। बाबा के करोड़ों अनुयायी बिना किसी स्वार्थ के काम में लगे हैं। मानव सेवा ही माधव सेवा है। ये बाबा के अनुयायियों का सबसे बड़ा आदर्श है। उन्होंने ऐसे विचार हमें सौंपे जिनमें संवेदना, कर्तव्य, अनुशासन और जीवन दर्शन का सार मिलता है। वो कहते थे, हेल्प एवर, हर्ट नेवर, लेस टॉक, मोर वर्क। हम सभी के मन में आज भी श्री सत्य साई बाबा के ऐसे जीवन सूत्र गूंजते रहते हैं। साथियों, साई बाबा ने अध्यात्म का उपयोग समाज और जन कल्याण के लिए किया। उन्होंने इसे निष्काम सेवा, चरित्र और मूल्य आधारित शिक्षा से जोड़ा। उन्होंने किसी मत या सिद्धांत पर अपनी शक्ति नहीं लगाई। उन्होंने गरीबों की सहायता की और उनके दुखों को दूर करने के लिए कार्य किया। मुझे याद है, गुजरात के भूकंप के बाद पीड़ितों को राहत पहुंचाने में बाबा का सेवा दल, सारे सेवाव्रती आगे की पंक्ति में आकर के खड़े हो गए। उनके अनुयायी पूरी तरह से कई दिनों तक सेवा में जुटे रहे। उन्होंने प्रभावित परिवारों तक सहायता पहुंचाने, आवश्यक सामग्री उपलब्ध और मानसिक सामाजिक सहयोग देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथियों, एक मुलाकात में अगर किसी का हृदय पिघल जाए, किसी जीवन की दिशा बदल जाए, तो इससे उस व्यक्ति की महानता का पता चलता है। आज यहां इस कार्यक्रम में हमारे बीच ऐसे कई हैं जिन पर सत्य साई बाबा के संदेशों का गहरा असर हुआ और उनका पूरा जीवन बदल गया। साथियों,
मुझे संतोष है कि श्री सत्य साईं बाबा की प्रेरणा से साई सेंट्रल ट्रस्ट और उससे जुड़े संगठन सेवा को ऑर्गेनाइज, इंस्टीट्यूशनल और लॉन्ग टर्म व्यवस्था के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। आज एक व्यवहारिक मॉडल में हमारे सामने है। आप सभी पानी, हाउसिंग, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, डिजास्टर सपोर्ट और क्लीन एनर्जी के क्षेत्रों में अद्भुत कार्य कर रहे हैं। मैं सेवा कार्यों का विशेष तौर पर जिक्र करना चाहूंगा। जैसे रायलसीमा के पानी की गंभीर समस्या थी, तब ट्रस्ट ने 3000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी पाइपलाइन बिछाई। ओडिशा बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए 1000 मकान बनाए। जो गरीब परिवार श्री सत्य साईं अस्पतालों में आता है, वो देखकर दंग रह जाता है कि अस्पताल में बिलिंग का कोई काउंटर ही नहीं है। यहां इलाज भले मुफ्त है, लेकिन मरीजों और परिजनों को किसी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता। साथियों, आज ही यहां 20 से ज्यादा बेटियों के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना के खाते खुले। इससे उन बेटियों की शिक्षा और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित हुआ है। साथियों, भारत सरकार ने 10 साल पहले बेटियों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए ये सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की थी। ये देश की उन योजनाओं से एक है जिसमें 8.2% का से ज्यादा इंटरेस्ट रेट हमारी बेटियों को मिलता है। अब देश की 4 करोड़ से ज्यादा बेटियां सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खोले जा चुके हैं। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि अब तक इन बैंक अकाउंट्स में 3.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जमा कराई जा चुकी है। ये प्रयास बहुत अच्छा है कि श्री सत्य साईं परिवार ने यहां 20,000 कन्या समृद्धि खाते खुलवाने का नेक काम किया है। वैसे मैं काशी का सांसद हूं, तो एक वहां का भी दूंगा। पिछले साल फरवरी में हमने वहां 27,000 बेटियों के सुकन्या समृद्धि खुलवाए थे और हर बेटी के बैंक खाते में 300 रुपये भी ट्रांसफर गए थे। बेटियों की एजुकेशन और बेहतर भविष्य में सुकन्या समृद्धि योजना बड़ी भूमिका निभा रही है। साथियों, देश में पिछले 11 वर्ष में अनेक योजनाएं शुरू हुई है जिन्होंने नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा को, सोशल सिक्योरिटी कवच को बहुत मजबूत कर दिया है और देश के गरीब, वंचित निरंतर सोशल सिक्योरिटी के दायरे में आ रहे हैं। 2014 में देश में 25 करोड़ लोग ही सोशल सिक्योरिटी के दायरे में थे। आज मैं बड़े संतोष के साथ कहता हूं और बाबा के चरण करके कहता हूं, आज ये संख्या करीब करीब 100 करोड़ तक पहुंच चुकी है। भारत गरीब कल्याण की योजनाओं की, सोशल सिक्योरिटी देने वाली योजनाओं विदेशों तक सभी इंटरनेशनल फोरम में चर्चा हो रही है। साथियों, आज ही यहां मुझे गोदान के में सहभागी होने का भी अवसर मिला है। ट्रस्ट द्वारा 100 गायें गरीब किसान परिवारों को दी जा रही है। हमारी परंपरा में गौ माता को जीवन, समृद्धि और करुणा का प्रतीक माना गया है। ये गायें इन परिवारों की आर्थिक, पोषण संबंधी और सामाजिक स्थिरता में सहायक होगी।
साथियों, गौ माता के रक्षण से समृद्धि का संदेश देश के कोने कोने में दिखता है। कुछ वर्ष पहले राष्ट्रीय मिशन के तहत वाराणसी में 480 से ज्यादा गीर गायें वितरित की थी और मेरा एक नियम था कि जो पहली बछड़ी होती थी वो मैं वापस लेता था और दूसरे परिवार को देता था। आज वाराणसी में गीर गायों और बछड़ों की संख्या लगभग 1700 हो और वहां हमने जो एक परंपरा शुरू की है, गाय वहां वितरित की गई है, उनसे पैदा हुआ मादा बछिया दूसरे इलाके के किसानों को मुफ्त दिया जाता है। इसलिए इन गायों की संख्या भी बढ़ रही है। मुझे याद है 7-8 साल पहले अफ्रीका में पांडा की यात्रा के दौरान मैं एक गांव में वहां गया था और वहां भारत की 200 गीर गायें भेंट की थी और ये दान देने वाली परंपरा वहां भी है। वहां गिरिंका नाम की है जिसका अर्थ है मे यू हैव अ काऊ। इसमें गाय से पैदा होने वाली पहली मादा बछिया को पड़ोसी परिवार को दान देता होता है। इस प्रथा से वहां न्यूट्रिशन, मिल्क प्रोडक्शन, इनकम, सोशल यूनिटी बढ़ी है। साथियों, ब्राजील ने भी भारत की गीर और कांकरे नस्लों को अपनाकर उन आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक प्रबंधन के साथ आगे बढ़ाए और आज वे बेहतर डेयरी पर स्रोत बन गई है। ये सभी उदाहरण बताते हैं कि परंपरा, करुणा और वैज्ञानिक सोच एक साथ चलती है तो गाय आस्था के साथ ही सशक्तिकरण, पोषण और आर्थिक प्रगति का साधन बन जाती है। और मुझे खुशी है कि आप इस परंपरा को यहां बहुत नेक नियत के साथ बढ़ा रहे हैं। साथियों, आज देश कर्तव्य काल की भावना के साथ विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य को पाने के लिए नागरिक भागीदारी आवश्यक है और इसमें सत्य साईं बाबा का ये जन्म शताब्दी वर्ष हमारी बड़ी प्रेरणा है। मेरा आग्रह है कि इस वर्ष हम विशेष तौर पर वोकल फॉर लोकल के मंत्र को मजबूत करने का संकल्प लें। विकसित भारत बनाने के लिए हमें लोकल इकोनॉमी बढ़ावा देना ही होगा। हमें याद रखना है, जब हम अन्य उत्पाद खरीदते हैं तो हम एक परिवार, एक छोटे उद्यम और स्थानीय सप्लाई चेन को सीधे सशक्त बनाते हैं। इससे आत्मनिर्भर भारत का रास्ता भी तैयार होता है। तो आप सभी श्री सत्य साईं बाबा की प्रेरणा के साथ राष्ट्र निर्माण में अपना निरंतर योगदान दे रहे हैं। इस पावन भूमि में वाकई एक अद्भुत शक्ति है। यहां आने वाले हर व्यक्ति की वाणी में करुणा, विचारों में शांति और कर्म में सेवा का भाव दिखने लगता है। विश्वास है, जहां भी अभाव या पीड़ा दिखाएगी वहां आप इसी तरह एक आशा, एक प्रकाश बनकर खड़े होंगे। इस भावना के साथ मैं सत्य साईं परिवार, सभी संस्थानों, सभी सेवा दल के सेवाव्रती और देश दुनिया से जुड़े सभी श्रद्धालुओं को प्रेम, शांति और सेवा के इस यज्ञ को बढ़ाने के लिए हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। शाम।